सजना सहेलियों अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सुबह के 6 बज चुके हैं और सारे छोटे बड़े उठ के हैं। सब छोटे बड़ों को उठा दिया गया है, नहला धुला कर कपड़े पहना कर तैयार श्यार कर दिया गया है, क्योंकि आज हमने प्रोग्राम बनाया है गांव की तरफ जाने का। तो हम लोग मुल्तान सिटी से निकल पड़े हैं और हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है चीचावतनी। चीचावतनी मेरा ननिहाल है। बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं क्योंकि वो गांव जा रहे हैं, उनका विज़िट है विलेज की तरफ, जहां उन्होंने बहुत सारी फील्ड्स देखनी है, सब्जियां देखेंगे, फार्मर्स देखेंगे और ट्रैक्टर ट्यूबवेल और पता नहीं क्या क्या देखेंगे। तो जी बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं। बेसिकली मुल्तान से चीचावतनी का जितना भी रास्ता है वो फुल ऑफ ग्रीनरी है। तमाम पूरा का पूरा रास्ता जो है वो ग्रीनरी पर है। कहीं कहीं शॉप्स और इस तरह की दूसरी चीज़ें भी आ जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर का रास्ता जो है वो ग्रीनरी है। यहाँ खेत भी आते हैं और बागीचे भी हैं, बाग भी हैं और फिर साथ में कुछ जंगलात भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो तकरीबन यहाँ से चीचावतनी मुल्तान से चीचावतनी तक का जितना भी रास्ता आता है वो सारा ग्रीनरी पर आता है और बहुत ज़बरदस्त ये आता है। ये हम इस वक्त लोधरा टोल प्लाज़ा पर थोड़ा सा देर के लिए रुके हैं, स्टॉप किया है। और ये देखें जी, इनकी गाड़ियों में, गाड़ी के अंदर जो है इनकी एक्टिविटी स्टार्ट होगी। दोनों का साउंड सिस्टम चल पड़ा है और नई नई आवाज़ें निकाल रहे हैं मुंह से, और आवाज़ें निकाल निकाल कर ये लोग अपना ही एक इन्होंने नया साउंड सिस्टम बना लिया। और इस वक्त कंपटीशन चल रहा है दोनों का। तो एक्टिविटी इस तरह की जो है वो उछल कूद जो है वो गाड़ी के अंदर लगी रहती है। ज़ाहिर सी बात है 2-3 घंटे का जब सफ़र हो तो वो बच्चे एक ही जगह टिक के बैठ तो बिल्कुल भी नहीं सकते। और इस वक्त अरीना रानी को बहुत ज़्यादा नींद आई हुई है, वो फुल नींद की कंडीशन में है क्योंकि सुबह सुबह 6 बजे उसे उठा दिया था। तो ये देखें जी, हम लोग जा रहे हैं। इस वक्त मौसम इतना मज़े का हो गया था, बादल आ गए थे और पता नहीं ये स्क्रीन के कैप्चर में इतने अच्छे आए या नहीं आए, लेकिन इतना ज़बरदस्त मौसम था कि अचानक से बारिश शुरू हो गई। ये मियाँ चन्नू का टाइम है। हम इस वक्त मियाँ चन्नू में पहुँच चुके हैं और आपको यहाँ की ग्रीनरी देख रहे होंगे। ये सारे जितने भी दरख्त हैं, ये सारा जो एरिया है ये पूरा जंगल है। यहाँ पर पूरा बहुत बड़ा जंगलात हैं। ये तब तक हमारे साथ चलेंगे जब तक हम लोग गांव वाली सड़क की तरफ मुड़ते नहीं हैं, तब तक ये पूरा जंगल है पूरा का पूरा। और ये देखिए, ये जी हमारा गांव स्टार्ट हो गया। हम लोग विलेज वाली साइड पे मुड़ गए हैं और अब हम जा रहे हैं। इस वक्त राहिम मुझसे पूछ रहा था कि मम्मा मर्ड स्ट्रीट तो नहीं है यहाँ पे। तो मैंने उसे कहा बेटा मर्द स्ट्रीट ख़त्म हो गई हैं। तो ये जी गायें वगैरह और भैंसें वगैरह, ये जी घर का व्यू है। घर से ऊपर छत के ऊपर जो है ये बच्चे घर में पहुंच चुके हैं, लगे हुए हैं अपनी उछल कूद पे, एंजॉय कर रहे हैं। शाम को हमने प्रोग्राम बनाया खेतों में जाने का, तो जी हम खेतों में पहुंच गए। ये फसलें वगैरह उगाई हुई हैं, नहीं फसलें नहीं, सब्जियां उगाई हुई हैं क्योंकि फसल अभी उगानी है। पिछली गंदम की फसल की कटाई हो चुकी है और अभी नई फसल की जो है बीज वगैरह अभी नहीं तैयार हुआ। तो ये सब्जियां लगी हुई हैं। मामू के साथ सारे बच्चे चिपके हुए हैं अपने छोटे मामू के साथ और लगे हुए हैं उनसे फरमाइशें करने। कच्चे कच्चे फल लगे हुए हैं दरख्तों पे। इस वक्त यहाँ पर 3 जनरेशन इकट्ठी हैं, नाना अबू, मामू और भतीजा, यानी कि 3 जनरेशन यहाँ पर मौजूद हैं। ये कुछ दरख्त वगैरह लगे हुए हैं। हम लोगों ने अपनी ज़मीन का विज़िट किया जो मामू की थी, मामू की ज़मीन है जो। तो ये ज़मीन का विज़िट किया। बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था इस खेतों में चलना, उन्हें बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे। ये जी ज़मीन की तैयारी हुई हुई है, हल चलाया हुआ है, ज़मीन को लेवल करेंगे और फिर उसके बाद जो सिस्टम होता है चलाने का, फसल उगाने का। अचानक से बच्चों को एक जगह चारपाई पड़ी हुई नज़र आ गई और वो बड़े एक्साइटेड होकर वहाँ की तरफ भाग गए और कह रहे हैं कि आज हम यहीं पे सोएंगे। दरख्त के नीचे, जी आम का दरख्त है और उसके नीचे जी चारपाई पड़ी हुई है और ये बैठ गए हैं आराम से। तो हमने तकरीबन बहुत सारा टाइम यहाँ पे गुजारा और वापसी के लिए चल पड़े। अभी हम घर की तरफ आ रहे हैं कि रास्ते में हमें ट्यूबवेल नज़र आ गया। जी ट्यूबवेल नज़र आया और फिर वहाँ जो एक्साइटमेंट थी, बच्चे बड़े थोड़े स्टार्ट में बड़े वो इरिटेट हुए कि कहीं गिर ना जाएं, क्योंकि उनके लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, पहली दफ़ा वो आने लगे थे। लेकिन फिर यहाँ पर इस जगह पे बड़ी आसानी से मामू का हाथ पकड़ के राहिम अंदर घुस गया और एनी को भी अंदर घुसाया गया। तो ना उन्होंने पाँव वगैरह, हाथ वगैरह धोए
अचानक से हमने सोचा क्यों ना बच्चों को ट्यूबवेल के अंदर डुबकियाँ दी जाएँ, उन्हें नहलाया जाए, क्योंकि इस जगह को देख के अपना बचपन याद आ गया। तो हम जब नाना नानी के घर जाया करते थे तो हम छोटे बच्चे इसी जगह पे पाए जाते थे, हमेशा गर्मियों में यहीं घुसे हुए मिलते थे। जब बच्चों का थोड़ा सा डर ख़त्म हुआ तो सोचा बच्चों को वो ट्यूबवेल के अंदर डुबकियाँ दी जाएँ, लेकिन बच्चों का रो रो के बहुत बुरा हाल था। तो चले इन्हें फिर निकाल लिया गया थोड़ा सा नहला धुला कर। मगरिब के बाद फिर हम लोगों ने वापसी की तरफ से सफ़र स्टार्ट किया, क्योंकि नेक्स्ट मंडे था और मंडे वर्किंग डे है और इनकी छुट्टियां भी ख़त्म हो चुकी हैं और नॉर्मल रूटीन स्टार्ट हो गई है, बच्चों का स्कूल की वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए फिर हम लोगों ने वापसी की तरफ गए। वापसी पे भी मौसम बहुत ज़बरदस्त हो गया था, बारिश हो रही थी, बहुत ज़बरदस्त मौसम था आते हुए भी जाते हुए भी। बच्चे सारे सो चुके हैं, तो आप लोगों को भी खुदा हाफिज़ कहते हैं जी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।